ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 18 अक्टूबर के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की जो अव्यक्त मुरली है वो 7 अप्रैल 1986 की 1986 अप्रैल की रिवाइज कोर्स की मुरली है। 86 में भी जब थोड़ा सा हलचल का वातावरण था, उस समय बहुत सारे भाई बहन बाबा से मिलन मनाने के लिए जब मधुबन में पहुँचे, बाबा से स्नेह के कारण, मिलन मनाने के कारण से, हलचल के कारण से ये भी नहीं देखा कि रिजर्वेशन है या नहीं है, लेकिन बाबा के प्यार में मधुबन जब पहुँचे तो जहाँ बाबा एक और बच्चों के अति प्रेम को देख करके प्रसन्न हो रहे थे कि रूहानी शमा पर रूहानी परवाने फिदा होने के लिए पहुँच गए, मिलन मेले में पहुँच गए। ऐसा मिलन मेला जो कि गुप्त परमात्मा से मिलने का मेला, परमात्म प्राप्तियाँ अनुभव कराने का संगम युग का मेला, जिसमें मिलने के लिए जब सभी पहुँचे तो जहाँ एक और बाबा को बच्चों के स्नेह प्यार को देख करके प्रसन्नता हो रही थी कि कैसे मधुबन निवासी थोड़े दिन के लिए सभी बन गए, लेकिन साथ साथ फिर बाबा ने समय, परिस्थिति, हलचल को देखते हुए उस समय ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए जो डायरेक्शन दिया, वो वास्तव में आज भी जो सिचुएशन चल रही है तो उसी समय के अनुसार उससे भी अधिक दिखाई दे रही है। तो इसलिए आज की मुरली में जो बाबा ने समय के अनुसार उस समय डायरेक्शन दिया, उसको आज भी अगर हम समय रहते हुए करते हैं तो हम संसार को अपने त्याग तपस्या के बल से कुछ दे सकते हैं। क्योंकि इस अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने समय के अनुसार महातपस्वी बनने की प्रेरणा दी। तपस्वी मूर्त बनने के लिए त्याग की आवश्यकता। जब तपस्वी मूर्त बन जाते हैं तो विदाता की स्टेज आ जाती है। तो बाबा ने विदाता की स्टेज पर स्थित होकर दाता बनकर के सबको देने का कार्य करते चलें, देवता बने ना कि लेवता। विदाता अर्थात देने वाले देवता। और देना क्या है कि हलचल के अंदर जो आत्माएं अशांत, परेशान, दुखी हो रही, उनको कुछ ही सेकंड में सुख शांति का अनुभव कराने का कार्य करना। और ये अनुभव कराने के लिए लंबे समय की तपस्या, लंबे समय का अभ्यास के द्वारा शक्तियों का जब स्टॉक हमारा जमा हो तो हम करवा सकते। और वास्तव में सचमुच उस समय जब ये महावाक्य चले और जिन्होंने बाबा के महावाक्यों को फॉलो करते हुए, तपस्वी तो सब हैं ही, लेकिन जो ये तपस्या, जैसे कई बार हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने अपनी क्लासों में तपस्या का जो बाबा कहते रहे रूप दर्शाया कि सिर्फ एक बाबा की याद, उसके अलावा कुछ नहीं। वो तपस्या करने से समय रहते बाबा से हम सर्व शक्तियाँ अब भी खींच सकते हैं। जिन्होंने उस समय से बड़ा अपने आप को स्टॉक जमा किया, वो आज भी वर्तमान में भी सबको बांट रहे हैं। और जिन्होंने उस समय नहीं सुना लेकिन आज सुन रहे हैं, तो अब से भी अगर वो तपस्वी रूप धारण करके त्याग करते हुए देवान का, दे और दे की दुनिया की बातों से डिटैच होकर विदाता देवता की स्टेज पर स्थिर होकर कि सबको देना है, बाबा से लेकर के हमको देना है, ये स्वरूप बाबा अपने बच्चों का वर्तमान में भी देखना चाहते हैं। यही आशा बाबा की
सबको इस समय हम सब ने पूरी करनी है। तो आज की मुरली का जो टाइटल है, विषय है, वो है तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विदाता ही, विश्व राज्य अधिकारी। ओम शांति। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण करके इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने, दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए मालामाल बनाने का मेला है। यह परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हरेक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना? क्योंकि बाबा के आह्वान पर सब जो है पहुंच गए थे मधुबन, तो इसलिए बाबा कह रहे एवर रेडी हो गए हो ना? यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती। जो ड्रामा बना वाह ड्रामा वाह। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवादारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा कह रहे स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवादारी आत्माएं भी हो, लेकिन अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर
सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विदाता के बच्चे विदाता स्वरूप में स्थित रह हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रायल भिखारी बहुत है। सिर्फ धन के भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विदातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विदाता बन देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है, बहुतों को ये लगता भाई तपस्या क्या अर्थ हुआ, तो बाबा समझा रहे हैं तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवें। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विदाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए व सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते। समझा? अब कौन सा चार्ट रखना है? यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया? वह स्वयं कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। अभी विदाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विदातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के
पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में हैं, नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात अब त्याग किसका करना है? तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। वह हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात फिर से अंडरलाइन कर सकते हैं, हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। उस समय हलचल के समय एक इशारा मिला और सब मधुवन पहुंच गए। तो बाबा ने कहा स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। कौन से संस्कार को? विधातापन के संस्कार को, देने के संस्कार को। समझा? जैसे मधुवन में भाग कर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा भले पधारे। सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। सचमुच उस समय जो है ऐसा ही लगा था, क्योंकि ये जब मुरली चल रही थी तो सुनी थी उस समय, तो उस समय ऐसा ही लग रहा था कि जैसे बस विनाश हुआ के हुआ। तो जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, यह नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। इस सुध बुध से भी न्यारे हो गए। ना स्थान देखा, ना रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। ना बाप दादा को स्व का रथ है। पराया राज्य पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते और वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा
अनेक राजों से यह विशेष समय दे रहे हैं। तो बाबा हमें कुछ राज समझने के लिए विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्रति विदाता बन सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु यह दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना सिंधु बनना यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए बागे होना यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। कौन सा वरदान दिया बाबा ने आज की मुरली में कि वरदान लेने के लिए बागे? तो वरदान क्या दिया बाबा ने? बिंदु बनना सिंधु बनना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माओं को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विदाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। तो अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात। पहली पार्टी है, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज़ रोज मिलती है वह बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखुट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं हैं। फिक्र सबको क्या क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी का होता है, परिवार का होता है, देह की बीमारी का होता है। तो बाबा कह रहे हैं किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं कि प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यह भी फिक्र नहीं। बेफिक्र पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए
तो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। अच्छा, फिर बाबा ने दूसरी पार्टी से बात की। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी हैं ही। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी, बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हो, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिकिलदे लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो क्या होगा? माया आ जाएगी। यह छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। दूसरा वरदान कौन सा मिल गया? कि बाबा के लाडले बच्चे और बाबा की छत्र छाया में हम चल रहे हैं। तो फिर विदाई का समय आया। तब बाबा के जो महावाक्य उच्चारित हुए, क्योंकि 1986 की ये मुरली है, ओम शांति भवन में चली हुई ये मुरली। उस समय सारी सारी रात भी बाबा का प्रोग्राम चलता था, पार्टियों से मिलन मनाने का। कई बार तो सवेरे भी हो जाती थी, लगभग सवेरे का टाइम 4-5 बजे का हो ही जाता था। तो इसलिए विदाई के समय जो बाबा के महावाक्य उच्चारित हुए कि सभी ने जागरण किया। आपके भगत जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब भगत कॉपी करें। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो यह कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना।
तो हरेक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्म मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी बड़ी कौन सी मॉर्निंग है? डायमंड मॉर्निंग है। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हो, तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर आज की मुरली का वरदान। संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवादारी भव। स्पष्टीकरण है वरदान का। श्रेष्ठ सेवादारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवादारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवादारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। तो विशेष सूचना भी है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साया 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे सतो प्रदान बनाने की सेवा करें। 18 अक्टूबर से ही प्यारे बाबा का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। पहली मुरली 18 अक्टूबर को ही चलेगी और साथ साथ ये मास का तीसरा रविवार है तो योग भी रहेगा। तो सभी प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली जो पहली चलेगी उसको भी सुनेंगे घर बैठ करके और साथ साथ योग भी करेंगे। ओम शांति।